तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो सबसे पहले हम लोग दो कंसेप्ट समझते हैं। पहला है कि अगर कोई वाटर है, प्योर वाटर, वो जिस टेम्परेचर पर प्योर वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर प्योर वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, या जिस टेम्परेचर पर आइस बर्फ वाटर में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट वैसा पॉइंट है जिस पर प्योर वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, या प्योर जो आइस है वाटर से बने हुए, वो आपको वाटर में कन्वर्ट होता है। दूसरा है कि अगर वाटर जो है, प्योर वाटर, जिस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है, बॉयल करता है ना, उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये है अपर फिक्स पॉइंट और ये है लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई भी प्योर वाटर जो वेपर में बॉयल करे या वेपर में कन्वर्ट हो, और लोअर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो। ये याद रखना है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई यहाँ पे ये क्या है, बर्फ है, और ये इसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे तो कुछ दूर मतलब कुछ समय के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हमने कहा लोअर फिक्स पॉइंट और इस टेम्परेचर को कहा अपर फिक्स पॉइंट। दोनों में डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल। FI क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल इक्वल टू होता है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये होता है, ये क्या है, फंडामेंटल इंटरवल। अब हम लोगों को देखना है दो स्केल, एक है सेंटीग्रेड और एक है फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में जो है हम लोग जो सेल्सियस था उसने कहा कि बर्फ जो है, पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बर्फ बनता है, आइस बनता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो इस सेल्सियस स्केल के लिए जो है 0 डिग्री क्या कहलाया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहा कि अपर फिक्स पॉइंट में कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ, वो बॉयल हुआ। तो 0 और 100 के बीच में क्या हो जाएगा, ये FI फंडामेंटल इंटरवल 100 डिग्री C, ये हो गया। उसी तरह सेल्सियस ने कहा, फ़ारेनहाइट ने कहा कि जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा, पानी जिस टेम्परेचर पर आइस में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को लोअर फिक्स पॉइंट कहा गया, और ये लोअर फिक्स पॉइंट को कहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहा गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जिस टेम्परेचर पर ये वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, बॉयल करने लगे, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को कहा गया अपर फिक्स्ड पॉइंट, और इस टेम्परेचर का नाम दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, फंडामेंटल इंटरवल। तो फंडामेंटल इंटरवल हो जाएगा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 212 माइनस 32 180। ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा फंडामेंटल इंटरवल। अब कोई भी सिस्टम को हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला होने के लिए एक चीज आप लोग याद रखिए, जैसे कोई भी स्केल बनेगा तो इस दोनों का जो है जो हम लोग रीडिंग लेंगे वो कांस्टेंट आएगा। क्या लिखेंगे, जैसे हम कोई रीडिंग लिए तो वो रीडिंग सेल्सियस में अगर ले रहे हैं तो C लिखेंगे, माइनस
उस टेम्परेचर का लोअर फिक्स पॉइंट, तो लोअर फिक्स पॉइंट अगर सेल्सियस में है तो 0 लिखेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय उसका फंडामेंटल इंटरवल तो कितना है 100, तो 100 लिख दिया, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होना है, ये सारे वैल्यू के लिए, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है, र्यूमर स्केल है, रैंकिंग स्केल है, बहुत सारे स्केल हैं, तो सारे स्केल के लिए ये कांस्टेंट होना है। तो फिर इसी तरह हम लोग इसके लिए लिखेंगे, फ़ारेनहाइट के लिए तो क्या लिखेंगे, F-32 लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय इसका फंडामेंटल इंटरवल 180। बात फॉलो किए। अब इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जिसका निकालिए, अगर C का मान निकालना चाहते हैं तो C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ये C में से 0 घटेगा तो क्या होगा, C ही बचेगा, तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180। इसको हम इधर भेज देते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100/180 इंटू F-32। अब इसको कटा दें, 1 0 से 1 0, ये हो जाए 5 और ये हो जाए 9, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाए 5/9 F-32। ये आपका हो गया क्या चीज, सेल्सियस स्केल में ये फॉर्मूला। उसी तरह फ़ारेनहाइट में अगर निकालें तो F का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो F का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए F का मान निकालने के लिए लिखेंगे, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F-32 इज इक्वल टू, इसको इधर ला रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा, तो 180/100 इंटू ये C है तो C। कंसेप्ट क्लियर है, इक्वेशन हल करना है और कुछ नहीं, नथिंग। अब लिखेंगे F इज इक्वल टू, तो इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, तो 9/5 इंटू C प्लस 32। ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल में। तो दोनों स्केल में आपका मान निकल गया। अगर कोई टेम्परेचर मान लेते हैं हमको निकालना है कि बताइए कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो है दोनों स्केल बराबर हो रीडिंग, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर करके मान निकाल लीजिए कितना आएगा। तो हमको लग रहा है कि F या C का मान जो है 40 डिग्री आएगा, -40 डिग्री पर दोनों वैल्यू इक्वल होता है। उसी तरह अगर हमको कोई टेम्परेचर मान लेते 10 डिग्री C कह रहा है, 10 डिग्री C, ठीक है, तो 10 डिग्री C मतलब सेंटीग्रेड स्केल, ये मान दिया है और पूछ रहा है कि बताइए ये है कितना F डिग्री होगा, ये वाट आपको निकालना है। तो 10 डिग्री का मान यहाँ पे रख देंगे, तो इसलिए F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 डिग्री पूछ रहा था, तो 10 प्लस 32, इसको हल कर लीजिए, 2 9 दूना 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 के 0 और ये हो गया 3 1 4 4 1 5, यानी कि 50 डिग्री, 8 और 2 10 के 0 हाथ लग गया 1 3 1 4 1 5, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका टेम्परेचर निकल गया जब 10 डिग्री C रहे। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में। तो आप लोग को समझ में आई होगी बात, आई थिंक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग को मैसेज कीजिए हमको। ओके।